जय श्री हरि विष्णु। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास में कौन सा उपाय करने से खुलते हैं बंद भाग्य। भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त होती है इस अधिक मास में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा असीम रूप से प्राप्त होती है। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार, सरल और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। उसकी पत्नी गौरी दिन भर लोगों के घरों में काम करती और तब जाकर 2 वक्त की रोटी घर में बनाती थी। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेता, मंदिर जाता और गांव के लोगों को कथा सुनाता, लेकिन बदले में उसे बहुत कम दक्षिणा मिलती। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होता, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। धीरे धीरे मोहन का मन भी टूटने लगा। एक दिन उसने भगवान के सामने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। वह घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मोहन को उदास देखा और पास जाकर बोले, बेटा, क्यों दुखी हो। मोहन ने अपने जीवन की सारी परेशानी संत को बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब समाप्त होने वाला है। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, या उनको यह महीना बहुत प्रिय है। यदि इस मास में श्रद्धा से एक विशेष उपाय किया जाए तो बंद भाग्य भी खुल जाते हैं। मोहन ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, वह उपाय क्या है। संत बोले, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, तुलसी के पास दीपक जलाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करो और ज़रूरतमंदों को भोजन कराओ। यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना। इतना कहकर संत वहां से चले गए। अगले दिन से मोहन ने पूरी श्रद्धा के साथ वह उपाय शुरू किया और सुबह अंधेरा रहते ही वह नदी पर स्नान करने जाता। ठंडे पानी में स्नान करते समय उसका शरीर कांपता, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। घर आकर वह तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाता और मंत्र जाप करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र सारा दिन रटता। उसकी पत्नी गौरी भी अब उसके साथ बैठकर भजन गाने लगी। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले चिंता और दुख था, वहाँ अब शांति और भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। एक दिन मोहन के घर एक भूखा साधु आया। घर में खाने को सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। गौरी ने कहा, अगर ये अभी दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मोहन बोला, पुरुषोत्तम मास में भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। गौरी ने श्रद्धा से रोटी बनाकर साधु को खिला दी। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और जाते जाते बोला, तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद से चमत्कार शुरू हो गए। अगले ही दिन गांव का जमींदार मोहन के पास आया और बोला, पंडित जी, मेरे घर में कथा रखनी है, आप ही कथा सुनाइए। कथा इतनी सुंदर हुई कि जमींदार ने मोहन को अच्छा धन और अन्न दिया।
धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग उसे बुलाने लगे। कुछ ही महीनों में मोहन की गरीबी दूर होने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके मन में शांति थी। उसे समझ आ गया था कि भगवान की कृपा सिर्फ धन से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से मिलती है। एक दिन वही वृद्ध संत फिर गांव में आए। मोहन और गौरी उसके चरणों में गिर पड़े। मोहन बोला, गुरुदेव, आपके बताए उपाय ने मेरी जिंदगी बदल दी। संत मुस्कुराकर बोले, यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। याद रखो, पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इसके बाद मोहन ने संकल्प लिया कि वह हर पुरुषोत्तम मास में जरूरतमंदों की सेवा करेगा और भगवान विष्णु की कथा सुनाएगा। समय बीतता गया। मोहन का घर अब खुशियों से भर चुका था। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। तब मोहन ने गांव के मंदिर में भगवान विष्णु का अखंड कीर्तन शुरू कराया। पूरा गांव भजन गाने लगा, हरे राम हरे कृष्णा। चारों तरफ इसी नाम की गूंज उठने लगी। मोहन ने सबको पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया और कहा, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे तो वो जरूर आएंगे और वो जरूर सुनेंगे आपकी। 3 दिन तक लगातार भजन और पूजा होती रही। चौथे दिन अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुन ली है। उस दिन से गांव में हर साल पुरुषोत्तम मास बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। मोहन अब पहले जैसा गरीब ब्राह्मण नहीं रहा था। वो लोगों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और भगवान की भक्ति में जीवन बिताता। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भक्ति और सेवा की, इसलिए तुम्हारे सभी दुख दूर हुए। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस मास में भक्ति करेगा उसका भाग्य अवश्य बदलेगा। सुबह उठकर मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने पूरे गांव को अपना सपना बताया। उसके बाद से गांव में कोई भी पुरुषोत्तम मास को साधारण महीना नहीं मानता था। हर घर में दीपक जलते, भजन होते और गरीबों को भोजन कराया जाता। धीरे धीरे उस गांव की पहचान ही बदल गई। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। सब कहते, यह वो गांव है जहां पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा। कहते हैं, आज भी जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लेता है, तुलसी माता में पूजा करता है और जल चढ़ाता है और ज़रूरतमंदों की सेवा करता है, उसके बंद भाग्य खुल जाते हैं। भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कभी भी भक्ति का अवसर मत छोड़िए, क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना गया है। जो भी श्रद्धा से ये कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय श्री हरि विष्णु, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु का जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ या फिर उनका नाम ले सकते हैं तो उतना ज़्यादा लीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप पर भी बरसेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना। अगर आप भी भगवान विष्णु को मानते हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो कमेंट में एक बार जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखना, ताकि आपके भी ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की।